नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण पीतराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पदरा इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब पर करिए मोक्ष पाओ प्रगटे मोक्ष पाओ। हमारी चर्चा जो है वो हमारे 7वें चैप्टर के ऊपर चल रही थी, जिसमें पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भाई निश्चय और व्यवहार का स्वरूप समझे बिना जिनवाणी का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। कहाँ पर निश्चय से कथन आया है, कहाँ पर व्यवहार से कथन आया है, निश्चय का कथन कैसे ग्रहण करना, व्यवहार का कथन कैसे ग्रहण करना, जब तक हम ये नहीं समझते हैं तब तक हम जिनवाणी में आई हुई बातों से अपनी मिथ्या मान्यता को ही पोषित करते हैं और स्वाध्याय करने के बाद भी हमारा जो मिथ्यात्व है वो नहीं छूटता है। जीवों को कितने कितने वर्ष हो जाते हैं, है ना, बचपन से स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी वृद्धावस्था आने को हो गई है तो भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है उसका भाव भाषण नहीं हुआ। तो सारी क्रियाएं करते हुए भी, सारे आचरण में भी शुद्धता होने के बाद भी मिथ्यात्व कैसे रह जाता है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से ये जो अध्याय है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि भाई निश्चय से प्ररूपित वस्तु को जब तक नहीं पहचानते हैं, व्यवहार मार्ग से वस्तु को जैसा बताया गया है वैसा नहीं जानते हैं, तब तक हमारा जो भ्रम है वो बना रहता है। तो निश्चय और व्यवहार का ग्रहण कैसा होता है? भाई निश्चय से वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। निश्चय ने क्या करता है? यथार्थ का निरूपण करता है ना, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बताता है। तो जब तक उसके बताए हुए स्वरूप को हम ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर श्रद्धा नहीं लाते हैं, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होता। और व्यवहार ने से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया गया है वो उपचार कथन होता है ना, मात्र समझाने के लिए कुछ कथन किए जाते हैं। 90% जो जिनवाणी में कथन आए हैं वो व्यवहार न्याय की अपेक्षा से आए हैं। तो अब उनको अगर कोई जीव मान करके बैठ जाए तो दुखी होगा, दुखी बना रहेगा, सच्चे सुख के पास में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों है? किसी को भी प्रश्न हो सकता है कि भाई 90% कथन तो व्यवहार के आए और सिर्फ 10% निश्चय के आए, तो ऐसा क्यों है? 10% भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। बहुत कम कथन जो है वो जिनवाणी में निश्चय न की अपेक्षा से आए हैं। तो ऐसा क्यों किया कि भाई 90% तो अयथार्थ बात करी और 10% यथार्थ बात करी? उल्टा होना चाहिए ना। हाँ आंटी जी, नेता जैसी बात हो गई है। तो नेताजी की रैली में जाते हैं, 90% यहाँ वहां की बोलते हैं, 10% काम की बात बताते हैं। तो ये ऐसी बात हो गई क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, 10% को समझाने के लिए 90% का कथन किया है। ठीक है ना। अगर चैप्टर में क्या एसेंस है वो हम नहीं समझा पाए
क्या हम उससे बताना चाहते हैं, अगर वो हम नहीं बता पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे जीव जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, पहली पहली बार धर्म में लगे हैं, उनको धर्म समझाने के लिए व्यवहार न्याय का जो कथन है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई व्यवहार को ही मानकर बैठ जाए, व्यवहार को ही यथार्थ निरूपण मान के बैठ जाए, निश्चय तक नहीं पहुंचे, तो फिर उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं इस चीज को समझाने के लिए। जैसे सपोज आप नदी के एक किनारे पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, गए हैं नदी के पास तो गए होंगे, नदी के एक किनारे पर खड़े हुए हैं, दूसरे किनारे पर जाना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, कैसे जाएंगे? या तो तैर के जा सकते हैं या फिर नाव में बैठ के जा सकते हैं। अब तैर के तो जाएंगे नहीं, कपड़े तो गीले करने नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कहा नाव में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमने नाव ले ली दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। अब बताइए, नाव में बैठ गए, दूसरे किनारे पर पहुंच गए, अब नाव में बैठे रहेंगे कि नाव को छोड़ देंगे, क्या करेंगे? मधु आंटी जी फ्रीज हो गए लगता। हाँ जी, क्या नाव करेंगे? नाव में बैठे को रहेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्यों आप लोगों की। नाव को छोड़ देंगे। हाँ, नाव को छोड़ देंगे। अब अगर कोई कहे, आ जाने दीजिए उनको। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि भाई नाव से हम इस किनारे से नाव में बैठे, दूसरे किनारे पर पहुंच गए। अब नाव में बैठे रहना सही काम है या नाव को छोड़ देना वो सही काम है? क्या सही काम होगा? मधु आंटी जी आवाज आ रही है? रिकनेक्ट हो रहा है शायद ऑडियो। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, अन्वय जी बताइए क्या करेंगे? समझदार व्यक्ति होगा क्या करेगा? नाव छोड़ देंगे। नाव छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा भाई? अभी नाव ने इतना डूबने से बचाया, है ना, और इस पार से दूसरी पार लेके गई, तो अच्छा आदमी तो जो हेल्प करता है उसको छोड़ता नहीं है। कोई हेल्प तो करे हम अपना काम हो गया। आखिरी में, तो हम कैसे आदमी कहलाएंगे? हम अच्छे व्यक्ति तो नहीं कहलाएंगे। किसी ने हमारी बहुत मदद करी और फिर हमने छोड़ दिया उसको लास्ट में। तो दुनिया तो यही बताती है कि भाई कोई मदद करे तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हम्म। क्या है, फिर अभी भी छोड़ेंगे कि बैठे रहेंगे? छोड़ना तो पड़ेगा ही सही, अगर हमें हाँ भाई, बिल्कुल सही। हमारा प्रयोजन तो हो गया पूरा, तो हमको। हाँ, सही बात है। देखिए, नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव को बाद में छोड़ना भी पड़ेगा। नाव में कोई बैठे ही नहीं, कहे भाई आखिरी में छोड़ना पड़ेगा, तो हम ऐसा काम क्यों करें जिसमें छोड़ना पड़े? सही बात है ना। तो पार हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कोई बैठ जाए, अब कहे कि भाई ये नाव मेरे को दूसरे किनारे तक लाई है, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो बहुत अच्छी नाव है, और मैं अपना, जिसने मेरा भला किया, इतना मेरे को यहाँ तक छोड़ा, मैं उसको नहीं छोड़ के जा सकता, तो वो भी किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना। तो ठीक यही कार्य व्यवहार न्याय का भी होता है ना। हमने जब समझना स्टार्ट किया, हमने व्यवहार न्याय से वस्तु को समझना प्रारंभ किया। ठीक है। और व्यवहार न्याय से समझते समझते व्यवहार न्याय को हमने समझा। ठीक है, व्यवहार न्याय भी बहुत बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। व्यवहार न्याय में क्या होता है, हमने जब निश्चय और व्यवहार न्याय की चर्चा करी थी, तब हमने ये समझा था कि भाई निश्चय न्याय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, उसके पिछले पिछले भेद सारे उसके सामने
व्यवहार हो जाते हैं। ठीक है ना। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय पर जब आप पहुंचेंगे तो बाद के साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी व्यवहार हो जाएंगे उसके लिए। तो जब आप परम शुद्ध निश्चय नय पर पहुंचेंगे तो आपको सारे व्यवहार को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप सारे व्यवहार को छोड़ेंगे नहीं, व्यवहार पर से अपनी दृष्टि नहीं हटाएंगे, तब तक आपको परम शुद्ध निश्चय नय के विषय की प्राप्ति नहीं होगी। है ना। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कथन आया है कि भाई जो जीव आत्मानुभूति के सन्मुख होता है उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का विकल्प भी नहीं आता। समझ में आया? उसको देवशास्त्र गुरु भी अनुभव के काल में कैसे लगते हैं? देवशास्त्र गुरु भी पर लगते हैं। समझ में आया? अब ये बात आप अगर किसी नए नए जीव को समझा देंगे कि भाई देवशास्त्र गुरु तो पर हैं, तो वो देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आ पाएगा। देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आएगा तो वो क्या स्वरूप है उसको भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना, शुरू में जब आप धर्म में प्रवेश कर रहे हो, धर्म को समझ रहे हो, तब तो देवशास्त्र गुरु की शरण में आना, उनके निकटवर्ती होना, उनका उनके चरणों में बैठना, ठीक है ना, सारी बातें होना चाहिए, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना। लेकिन जब आत्मानुभूति करना होगा तब क्या करना होगा? भगवान की ओर देखते रहेंगे तो आत्मानुभूति होगी कि अपनी ओर देखने से आत्मानुभूति होगी? अपनी ओर देखने से आत्मानुभूति होती है। ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार है कि भाई व्यवहार न से जैसा कथन है वस्तु का, वो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, तो उसका श्रद्धान छोड़ना, ठीक है ना, ये व्यवहार नय का वास्तविक श्रद्धान है। और निश्चय नय से जैसे वस्तु का कथन बताया गया है, जैसा कथन किया गया है, वस्तु वैसी ही है। और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय तो क्या है? एक भगवान आत्मा है, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, उसका आश्रय लेंगे तो समस्त नए समस्त व्यवहार जो है वो अपने आप छूट जाएगा, उससे दृष्टि अपने आप हट जाएगी। ठीक है ना। एक और बात ध्यान रखना, समय सारजी में ही आया है शुरू की ही गाथाओं में कि भाई व्यवहार ने किस जीव के लिए हेय कहा गया है, व्यवहार ने कब हेय है, उसके लिए भी आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया है। वो कहते हैं कि भाई व्यवहार ने उस जीव के लिए हेय है जो अभी अनुभूति में बैठा हुआ है, जिसकी अनुभूति में भगवान आत्मा आ रहा है, उस जीव के लिए व्यवहार नय हेय है। जब वो जीव भगवान आत्मा के सन्मुख नहीं है, उसकी अनुभूति में भगवान आत्मा नहीं आ रहा है, उसके ध्यान में भगवान आत्मा नहीं है, तो उसके लिए वही व्यवहार नय उपादेय भी हो जाता है। ठीक है ना। देखा होगा कौन सा गुणस्थान होता है मुनिराज का जब वो आत्मानुभूति से बाहर आते हैं? छठवां गुणस्थान होता है। छठवा। ठीक। और छठवें गुणस्थान में क्या करते हैं? अच्छा ये बताइए, ये भी हमने देखा है, क्या करते हैं वो छठवें गुणस्थान में? पाप कार्यों में लग हित जाते को हैं। हाँ, क्या करते हैं? हित का उपदेश देते हैं वो। हित का उपदेश देते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, ठीक है ना, स्वाध्याय करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन होता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। और प्रायश्चित लेने आए तो प्रायश्चित विधि से उसको शुद्ध करते हैं अगर आचार्य हैं तो, है ना। उपाध्याय हैं तो वो ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। तो क्या है ये सब? ये सब क्या है? ये सब भी व्यवहार ही है। तो जो अनुभूति में होता है, जो जीव जिसकी अनुभूति में भगवान आत्मा अभी ज्ञान का विषय बन रहा है, उस जीव के सामने उस जीव के लिए व्यवहार ने हेय बताया गया है। जो ऑलरेडी विकल्पों में है, बाहर सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है, वो जीव अगर कहता फिरे कि व्यवहार ने हेय है, हेय है, ठीक है ना, और पाप करने लगे, तो समझ लीजिए उसका मिथ्यात्व जो है वो अभी बरकरार है, उसका मिथ्यात्व अभी छूटा नहीं है। तो जिसने वास्तविकता में निश्चय का ग्रहण कर लिया, उसके लिए व्यवहार नय हेय हो जाता है। निश्चय का वास्तविक ग्रहण मतलब निश्चय का विषय भूत जो आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो आत्मा है, उसका जिसने ग्रहण कर लिया, उसके लिए वो व्यवहार नय हेय कहलाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार है। अब आगे चलिए, हम आगे चलते हैं।
अब बात कर रहे हैं चारों अनुयोगों के कथन को ठीक प्रकार से न समझने के कारण वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। अब चारों अनुयोगों का अध्ययन सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको समझना कैसे है ना, उसमें जो स्वरूप बताया गया है उसको ग्रहण कैसे करना है। सामान्य भाषा में तो जो बताया जाएगा आपको कभी यहाँ पे विरोध लगेगा, कभी वहां पे विरोध लगेगा। कभी कर्णानुयोग की बात कहेंगे तो कुछ और बात समझ में आएगी, प्रथमानुयोग में जाएंगे तो कुछ और बात समझ में आएगी, और द्रव्यानुयोग में कोई तीसरी बात समझ में आएगी। तो ऐसा हमको विरोध क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि हम उनके विधान को, उनके व्याख्यान को सही तरह से समझ नहीं पाते। तो अब कैसा चारों अनुयोगों का व्याख्यान का विधान होता है, कैसा तरीका होता है, कैसी उनकी कथन पद्धति होती है, उसको हमें संक्षेप में समझना है। मुख्य आपको अध्ययन करना है तो आप 8वां अध्याय पढ़िएगा मुख्य प्रकाशक जी का। पूरे अध्याय में इसी प्रकार के कई सारे उदाहरणों के द्वारा समझाया है कि भाई कैसे कैसे शास्त्रों में क्या क्या बातें कहते हैं, उनके पीछे कैसा अभिप्राय आचार्यों का होता है। ठीक है ना, चलिए प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान को संक्षेप में समझाइए। देखिए क्या कहते हैं। प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है। देखिए अब प्रथमानुयोग हम लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है ना। जो मात्र सुनी सुनाई कथाएं हैं, जो कभी विद्वान हमको बता देते हैं, हमको मात्र वो पता रह जाती हैं, थोड़ी बहुत याद रह जाती हैं। ठीक है ना। तो अभी हम कल से जो है फ्राइडे से 9 बजे से ही हम प्रथमानुयोग को फिर से पढ़ने का एक प्रयास जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। वास्तविकता में तो वो अपने ही स्वाध्याय के लिए है, लेकिन अब आप सभी लोग भी अगर उससे जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने उसको थोड़ा मार्केटिंग भी उसकी करी है। ठीक है। और अगर लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे अलग से कोई बुक लेके पढ़ना तो नहीं बैठ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं स्वयं नहीं बैठ पाता। तो अब कम से कम हफ्ते में एक कहानी, दो कहानी पढ़ेंगे तो वो रिवीजन हमको होगा, बहुत सारी प्रेरणा उससे हमको मिलेगी। वो आप तो ही लेंगे, क्लास आप ही लेंगे। हाँ मतलब, हाँ जो ग्रुप है उसमें सबको पढ़ने का मौका रहेगा, उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कहानियां अभी हम जैन धर्म की कहानी से प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत सिंपल होता है। हाँ जरूर, जैसे कुछ बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोगों को क्या समझ में आता है, तो ओपन बिल्कुल डिस्कशन जैसा वीक रहे। में एक ही बार है ना, वीक में एक ही बार एक है। ही, अभी एक ही बार स्टार्ट कर, हम सोच रहे हैं कि भाई एक साल तो कम से कम उसको चलाकर देखें, देखते हैं कितना हो सकता है। अभी ठीक। जिनकी डेथ हुई थी ना, वो बहुत लंबा, मतलब वो बहुत लंबा चलता था उनका। वो ऐसे जी। गाने के साथ करते थे ना वो वाली कथाएं सब तो। सुनील भैया, हाँ हाँ सुनील जी, हाँ वो वाले। हाँ उन्होंने काफी इसको फिर से लोगों के बीच में पहुंचाया, कई सारे नए लोग भी उनके इन कहानियों के माध्यम से जुड़े। तो मतलब कहानी के द्वारा भी कैसे आसानी से द्रव्यानुग परोसा जा सकता है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, संसार की विचित्रता बताते हैं। अब संसार की विचित्रता लोगों को आंखों के सामने दिखाई नहीं देती, तो क्या करते हैं, उनको शास्त्रों में लेकर जाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण मेरे ज्ञान में आए, मेरे को याद आए, तो मैंने फिर उनको लिख लिया था। तो ये कैसी कैसी संसार की विचित्रता है। देखिए चक्रवर्ती की लड़की और जंगल में रहने को मजबूर हो गई थी, क्या नाम था बताइए। नागश्री। और उसका वो बाद में नागश्री बनते हैं, सुकुमार मुनि की कहानी है। नहीं 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 नहीं, चक्रवर्ती की पुत्री और जंगल में रही, अपना अधिकांश जीवन जो है जंगल में बिताया। चंदनबाला। चंदनबाला। बाला भी नहीं। और आखिरी में जब चक्रवर्ती आया, उसको पता चला कि भाई मेरी पुत्री तो वहां जंगल में है, तो देखा तो नाग उसको जो था, अजगर जो था वो पूरा खा रहा था। तो चक्रवर्ती आया, उसने, हाँ आया और उसने अपने बाण से उसको मारने की कोशिश करी कि भाई मैं बचा लेता हूँ। तो उसने कहा कि भाई नहीं पिताजी, आप हो सके तो इस जीव को अभय दान दीजिए, मेरी आयु का अंत तो आ गया है। और फिर अगले जन्म में वो जीव जो है
वो सती जो है वो मरण करके अगले जन्म में लक्ष्मण की पत्नी विशल्या बनती है। ठीक है ना। क्या नाम था उनका, जो ये आंटी ने बताया? नंग सराय, ऐसा कुछ, अनंग सराय पूरा। हाँ, ऐसा उनका नाम था। तो देखो संसार की विचित्रता। तो चक्रवर्ती के घर में कोई सोच सकता है, चक्रवर्ती का परिवार, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, है ना, कितने कितने देव रक्षा करते हैं, कितने कितने राजा हमेशा निरंतर सेवा में रहते हैं, उसके बीच में से कोई उठाकर ले गया, और उसमें से उठा के ले जाने के बाद ऐसी जगह छोड़ दिया जंगल में कि वहां कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तो ये क्या है, ये है संसार की विचित्रता। और सोचिए, देखिए एक ही परिवार में से 3 लोग मोक्ष जाते हैं, कई सारे लोग स्वर्ग जाते हैं, और एक जीव नरक जाता है। कई सारी फैमिलीज है ना। आदिनाथ भगवान की फैमिली में आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान कहाँ गए? मोक्ष गए। और उन्हीं का पोता वो कहाँ पे गया? वो, नरक में मरुचि, हाँ, मरुचि नहीं, मारीची। मारीच। हाँ, तो वो नरक में गया। और सोचिए रानियां भी होंगी कई सारी, अब रानियां तो उस समय मोक्ष जा नहीं सकती हैं, तो अपने अपने परिणाम अनुसार कई सारी स्वर्ग भी गई होंगी, कई सारी नरक भी गई होंगी, है ना। तो कैसी, मतलब ये संसार की विचित्रता है कि नहीं है? हम तो हाँ आसपास भी हम कई सारी चीजें देखते हैं। एक ही परिवार में किसी के भाव बहुत अच्छे होते हैं धर्म के प्रति, किसी किसी को बहुत कषाय भाव होते हैं अंदर में, है ना। तो ये क्या है, संसार की विचित्रता है। निश्चित। हाँ, और देखिए ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती को हम कैसा सोचते हैं? ये बहुत सुखी जीव है ना। उससे ज्यादा मध्य लोक में कोई भी सुखी नहीं होता। और इस समय चक्रवर्ती के सुख भोग रहे हैं, इस समय ऐसी अनुकूलता, और क्षण भर में मरण हुआ तो 7वें नरक में पहुंचे। और कैसी प्रतिकूलता कि भाई एक बार धरती को छुएं तो कितने कितने योजन ऊपर उछल जाएं, इतना दर्द, इतनी पीड़ा। यहाँ पे कितने कितने रत्नों की भस्म मिलाकर, मणियों की भस्म मिलाकर उनका भोजन तैयार किया जाता था, है ना। हजारों गायों का दूध 100 गायों को पिलाएं, 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाएं, 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाएं। इतना गाढ़ा दूध की जो खीर है, ठीक है ना, या दूध से बनने वाले जो भी व्यंजन है, उस दूध के मिष्टान्न वो खाएं। और अगले जन्म मिनट में कहाँ पहुंच गए, अगले क्षण में नरक में पहुंच गए। और नरक में पहुंच गए तो वहां 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख, कणा ना लहाए, एक कण की भी प्राप्ति नहीं होती, है ना। और ऐसे ही साथ में जल के बारे में भी समझ लीजिए। तो ये क्या है, ये भी है संसार की विचित्र विचित्रता। ना। और देखिए राज तिलक होना था रामचंद्र जी का, सारी तैयारियां, सारी जो फंक्शन के लिए रेडी होने के लिए सब तैयार, ठीक है, प्रजा में बहुत हर्ष का विषय, हर्ष का माहौल किसके लिए बना था? रामचंद्र जी के लिए। और आखिरी में राज्य तिलक किसका हुआ? राज तिलक हुआ भरत जी का। और रामचंद्र जी कहाँ चले गए? जंगल चले, वनवास। पास चले गए। तो सोचिए ये भी क्या बताता है, संसार की। विचित्रता। और देखिए आप लोगों ने वो वाली कहानी सुनी होगी, जब वो जंगल में थे, जंगल में गए, तो वहां पर एक शंभू कुमार नाम का एक विद्याधर राजा था। शंभू कुमार जो था वो शूर्पणखा का बेटा था, ठीक है ना। शूर्पणखा का असली नाम जो है हमारे पद्म पुराण में आता है वो है चंद्रनखा, ठीक है ना। और वो चंद्रनखा जो थी वो कौन थी? शूर्पणखा या चंद्रनखा रावण की बहन थी, ठीक है। और रावण की बहन को बेटा, उसने 12 वर्षों तक, या ज्यादा वर्ष भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इतने सारे वर्षों तक उसने साधना करी। किसके लिए? एक खड़ग, खड़ग समझते हैं, एक वेपन होता है तलवार जैसा, है ना। तो उसकी साधना करी। और वो ऐसा ही, ऐसे शस्त्र के लिए साधना करी कि भाई वो शस्त्र अगर उसको मिल जाए तो कोई उसको जीत नहीं पाएगा।
तो पेड़ों के झुरमुट के बीच में बैठ के साधना कर रहा था। पेड़ों का चारों तरफ से पेड़ों के से कवर्ड था और बीच में बैठा हुआ वो साधना कर रहा था। बहुत वर्षों की साधना के बाद वो खड़ग जो है वो उसको प्राप्त भी हो गई, बाहर निकल के आ गई, प्रकट हो गई अभी, लेकिन उसको पता नहीं चला। और लक्ष्मण जी आ रहे थे, वहीं घूम रहे थे, ठीक है ना। उनने सोचा कि अभी भोजन में टाइम है, थोड़ा देख के आ जाते हैं चारों तरफ क्या कैसा माहौल है। गए तो उनको खड़ग दिखाई दी, चंद्रहास खड़ग उसका नाम था। चंद्रहास खड़ग, उनने कहा ये क्या चीज है, ऐसे हाथ में ली और सोचे कि अरे ये तो कोई खड़ग दिख रही है, इसको चला के देखता हूँ। और जैसे ही चलाई तो वो उसी पेड़ों के ग्रुप के ऊपर चलाई और उसमें वो शंभू कुमार बैठा था, उसका गला कटा और उसके वहीं पे प्राण पखेरु उड़ गए। तो जिसने जीवन भर साधना करी उसको कुछ नहीं मिला, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसको अनायास ही अपने भाग्य से उस चीज की प्राप्ति हो गई। ये क्या बताता है? देखो संसार की विचित्रता। समझ में आया? और सतियों के उदाहरण लें तो अंजना सती, ठीक है ना। पहले तो कितने वर्षों तक, पहले विवाह को लेके कितनी एक्साइटमेंट थी, कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। जब विवाह हुआ तो कितने वर्षों तक, 22 वर्षों तक पति ने मुंह नहीं देखा, है ना, देखने को तरस गए। और फिर उसके बाद पेट में कौन आए, उसके बाद सॉरी, घूमने के लिए, जंगलों में घूमने के लिए उसके पहले पति को एकदम से याद आई, ठीक है ना, अपनी भूल का पता चला। भूल का पता चला तो मिलने आए, और मिलने आए तो फिर उसके बाद पेट में कौन आ गए? कामदेव जैसे पुण्यशाली हनुमान जी, वो उनके पेट में आ गए। जब पुण्य का उदय पलटा तो वहां ना माता पिता ने शरण दी और ना सास ससुर ने शरण दी, और जंगल में जाने के लिए ऐसा जाना पड़ा, बाध्य हो गई। तो क्या है ये? अभी पुण्य, पहले पाप का उदय 22 वर्षों तक, फिर पुण्य का उदय आया, ठीक है ना, फिर पाप का उदय आया, फिर उसके बाद वहां से राजा था हनुरु द्वीप का राजा, वो लेके चला गया अपने साथ, बहन बहन बना के पालन पोषण किया। फिर वहां पे फिर रहे, फिर पवनंजय आ गए बाद में। तो ये क्या बताता है? देखो संसार की विचित्रता, ठीक है ना। और वो कामदेव प्रद्युम्न, उनकी भी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कैसे कैसे विद्याधर उठा के ले गया, कहाँ कहाँ रहे, है ना, अपने आप ही विद्याओं की प्राप्ति हो गई, अपने आप ही जीवित जो है वो लौट करके वापस आ गए। देखो संसार की विचित्रता। क्या है ये? संसार की विचित्रता है, ऐसे बताते हैं। और पुण्य पाप का फल बताते हैं। पुण्य का फल बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ किस किस स्वर्ग में जाओगे, है ना, वहां वहां जीव के बारे में बताते हैं कि इस जीव ने इतना सा कार्य किया तो उसको ये वाला स्वर्ग मिला, है ना। कुत्ते के जीव ने सिर्फ नमोकार मंत्र सुना, वो स्वर्ग का देव हो गया। नाग और नागिन, उन्होंने भी पार्श्वनाथ भगवान से जो है वो नमोकार मंत्र सुना, वो भी स्वर्ग में जीव हो गए, ठीक है। और पाप के उदय की क्या बताते हैं, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये रावण ने पाप किए तो कौन से नरक में गए, श्रेणिक ने पाप किए तो कौन से नरक में गए, और भी जिस जिन जीवों ने जैसे जैसे पाप किए तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकना पड़ा। महावीर भगवान भैया का मारीची की पर्याय के बाद कितने कितने हजारों बार तो आग का वृक्ष हुआ। आग समझते हैं? वो ऐसा वृक्ष होता है जिसको आप तोड़ेंगे उसकी पत्तियों को या कोई भी उसको, तो दूध निकलता है, अकौआ बोलते हैं उसको, ठीक है ना, और जहरीला सा होता है थोड़ा। तो वो उस पर्याय में कितने कितने हजारों बार गया, 60,000 66,000 बार शायद आग के वृक्ष का जीव बना, ठीक है ना। और कितनी बार, हजारों बार नपुंसक पर्याय को धारण किया, और फिर वहीं पे चक्रवर्ती त्रिप्रष्ट नारायण भी बना, ठीक है ना। नारायण बनने के बाद फिर नरक में गए, वहां से नरक से आने के बाद फिर यहाँ पे शायद एक आध बार चक्रवर्ती भी बने, और फिर उसके बाद यहाँ तीर्थंकर भी बने। अब ये क्या है? पुण्य और पाप का फल, कि भाई पुण्य करेंगे, भैया पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे फल मिलते हैं जीव को। ये सभी बातें कहाँ पर आती हैं? ज्ञान योग में आती हैं। हाँ,
हाँ, और बताइए आप लोगों को कोई। भैया मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अभी आपने बोला ना कि वो जो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उनको रमोकार मंत्र सुनाया, तो वो फिर उसके बाद वो देवगति में गए, तो वो रमोकार मंत्र की वजह से थोड़ी ना गए, वो तो उनके पूर्व जो कर्म उन्होंने करे वो तो उसकी वजह से हुआ ना, वो तो इतने से नमोकार मंत्र से कैसे वो वही चले गए। कि भाई उस समय में परिणाम निर्मल हो गए होंगे, कषायमंद हो गई, हम्म। कषायमंद हो गई तो देवगति में चले गए, है ना, आखिरी समय में। तो ऑलरेडी फिक्स है ना, ये तो निमित्त बने ना बस। तो आयु बंद उस समय, वो गति बंद होता है वो। आखिरी समय में हुआ गति का बंध, आयु का बंध। तो उस समय मंद परिणाम थे, विशुद्ध परिणाम थे, तो विशुद्ध परिणामों की वजह से स्वर्ग में चले गए। हम्म। समझ में आया? तो यही है कि भाई अभी वो सेठ का जीव है ना, कहाँ गया वो? त्रियंच गति में गया, मेढक पर्याय में गया। ठीक है। एक इसके भी पोस्ट मैंने डाला था, बड़े पंडित जी के हाँ, प्रवचन था, है ना, कि भाई सेठ जी ने पानी नहीं पिया था, फिर भी मेंढक बना, मेंढक और बने, मेंढक ने पूजा नहीं किया, फिर भी स्वर्ग में देव बना। फिर भी जाके देव बने। देव। सोचो अब कैसे बने, काम तो किया ही नहीं, फिर क्यों बने? कि भाई अभिप्राय में क्या चल रहा था, भाव कैसे चल रहे थे। ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, ये आपको प्रथमानुयोग बताता है, पुण्य भाव करेंगे तो कहाँ जाएंगे, उच्च गति में जाएंगे। ठीक है ना, अच्छे संयोगों में जाएंगे। संयोग तो अच्छे बुरे होते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कहने की अपेक्षा कि भाई पुण्य से क्या होता है, शुभ संयोग मिलेंगे, और पाप का फल होगा तो अशुभ संयोग मिलेंगे। ठीक है ना। अभी मैं कुछ समय पूर्व अपना भोगांव एक जगह है, वहां का पंचकल्याणक हुआ। तो उस पंचकल्याणक के में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, पंचकल्याणक क्या, क्यों और कैसे। ठीक है ना। तो उसमें मैंने एक बात सुनी गोष्ठी में, एक विद्वान बता रहे थे कि भाई जब तीर्थंकर जीव का जन्म होना होता है, गर्भ में आने होते हैं, तो कितने 6 महीने पहले से तो रत्नों की बारिश प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जब वो गर्भ में आना होता है माता के पेट में, तो वो जो देव हैं, जो इंद्र हैं, वो माता की जो, जहाँ पे जैसे यूट्रस होता है माता के पेट में, वहीं आते हैं ना बच्चे, तो यूट्रस की शुद्धि होती है, शुद्धि होती है मतलब वो उसको ऐसा रत्नों का बना देते हैं। और वहां पे मतलब सामान्य बच्चा तो होता है, गंदगी में रहता है ना, सब कुछ वहीं पे, वहीं मल मूत्र विसर्जन, वहीं पे भोजन, वो सब चलता है। लेकिन उनकी गर्भ की शुद्धि होती है, रत्नों का पिटारा जैसा बनाया जाता है, और वहां भी बिल्कुल आराम से जो है वो चक्रवर्त जो तीर्थंकर का जीव है वो वहां पर रहता है। तो अब पार्श्वनाथ तीर्थंकर भी वहां ऐसे रहे होंगे, उन संयोगों में रहे। ठीक है ना। और फिर जब समय आया तो फिर क्या, कर्म का उदय ऐसा आया तो वही उपसर्ग भी सहन करना पड़ा। अब वहां कोई कहे कि भाई इतना पुण्य का उदय था तो उपसर्ग तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यही है संसार की विचित्रता और पुण्य पाप का फल, कि भाई कर्म ऐसे होते हैं कि उनका फल भी भोगना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि बताकर, महापुरुष कैसे काम करते हैं, कैसे प्रवृत्ति करते हैं। रामचंद्र जी का चरित्र देखो आप, है ना, कितना कितना उन्होंने रावण से कहा कि भाई रावण, हमारा आपसे कोई भी द्वेष नहीं है, आप सीता को वापस कर दोगे तो हम आपसे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपका राज्य आपको सौंप कर चले जाएंगे। लेकिन नहीं माना, नहीं माने, तो फिर हम, जो होना था वो हुआ। ठीक है। तो कैसी महापुरुषों की प्रवृत्ति होती है। साथ में वो बाद में लक्ष्मण की जब खबर मिली, तो तब कैसा औदैहिक भाव का उदय आया, वो कर्म का उदय आया, तो कैसे औदैहिक भाव हुए, कितने कितने महीनों तक वो लक्ष्मण को अपनी पीठ पर रख के घूमते हैं। और जब समझ में आया तो उसको भी छोड़ करके जंगल चले गए, मुनिराज बन गए, मुनिराज बन के दीक्षा लेके और फिर साधना करके मोक्ष चले गए। तो ये क्या है, महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि के बारे में बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है।
ठीक है ना। ऐसे ही समझाया जाएगा प्रथमान योग में कि भाई रात्रि भोजन छोड़िए, रात्रि में पानी छोड़िए, इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब कोई रात्रि में पानी तो नहीं पिए, लेकिन दिन में जो है नौकरों के ऊपर जबरदस्ती करे, है ना, उनको पानी नहीं पीने दे, बिल्कुल भी उनके ऊपर दया नहीं करे। तो अब उसको प्रथमान योग समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। नहीं आया, है ना। कोई, अब क्या बोले, मतलब आप आसपास ही देखिए, अभी कुंभ का मौसम चल रहा है, कैसे कैसे लोगों ने कुंभ में डुबकी ली, क्या सोच के कि सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, और वहीं पे कहीं पे कमाने का मौका मिले, सरकारी काम करने का, तो ऐसे धर्म कार्य में भी कई सारे अभी भी वहां पे जेब काटने वाले भी हैं। वो क्या सोच के काम कर रहे हैं, सोचो। पुण्य के कार्य में कोई गया है, पुण्य का कार्य, वैसे अगर हम कहें एक अपेक्षा से, उन लोगों की अपेक्षा से, तो काय के लिए गए हैं, पुण्य कार्य में गए हैं। वहीं पे ऐसे जीव भी हैं जो क्या कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, है ना, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, ये सब काम भी कर रहे हैं, कषाय भी कर रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि भाई एक डुबकी ले लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो अब ऐसा भी है, ये क्या है। तो बताते हैं कि भाई जीवों को समझा के कि भाई पाप का उदय आता है तो ऐसा ऐसा होता है, पुण्य का उदय आता है तो ऐसा ऐसा होता है। महापुरुषों ने पाप के उदय में कैसे समता को धारण किया, ठीक है ना, ये सब बताकर क्या करते हैं, धर्म में लगाया जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे तब समझेंगे और समझेंगे। प्रतिमान योग में मूल कथाएं तो जैसी की तैसी होती हैं, पर उनमें प्रसंग प्राप्त व्याख्यान कुछ ज्यों का त्यों और कुछ ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। ठीक है ना। अब जैसे आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण में राम जी के कोई डायलॉग लिखे हैं, राम जी ने ऐसी ऐसी बात कही। अब बताइए क्या वो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स होंगे जो राम जी ने कहे थे? वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले राम जी हुए, मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय में रामचंद्र जी हुए। आज से करोड़ों साल हो गए, करोड़ों तो कम बोल रहा हूँ मैं, और ज्यादा साल हो गए होंगे। इतने साल बाद हम लिख रहे हैं, तो क्या हम वैसे के वैसे वर्ड्स को लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो फिर हमने वैसे वर्ड्स नहीं लिखे, तो क्या वो प्रथमान योग झूठा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सही है, हमारा अभिप्राय क्या है, सही है। ठीक है ना। जैसे दो भाई हैं, मम्मी ने बड़े भाई से कोई बात कही कि बेटा जब छोटा भाई अपने स्कूल से लौटे तो उसको ये बात समझा देना। अब बड़ा भाई क्या करेगा, मम्मी ने जैसा बोला एक तो वो बात बोल देगा, या फिर अपने शब्दों में उस बात को छोटे भाई को समझाएगा। अगर वो उसको गलत बात बताता है, गलत अभिप्राय से फंसाने के लिए कुछ का कुछ बता देता है, तब तो वो गलत है। लेकिन अगर वो सही अभिप्राय से जो बात मम्मी ने कही थी उसको अपने शब्दों में बता देता है, तो कोई उसको गलत मानेगा क्या? नहीं मानता है। तो ठीक वैसे ही प्रसंग प्राप्त व्याख्यान कुछ तो वैसा का वैसा कर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा करके भी करते हैं। जैसे मूवीज में लिखा आता है कि भाई ये मूवी सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन सत्य घटना में अब मूवी में कुछ दिखाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो वैसे ही प्रथमान योग में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे व्याख्यान होता है। इसका मतलब गलत नहीं होता। क्यों नहीं होता गलत? क्योंकि वहां पर प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उनका जो अभिप्राय है बताने का, अभिप्राय क्या है, चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है, ये बात याद रखिए। चारों अनुयोगों का प्रयोजन मोक्ष में लेके जाना। मोक्ष में लेके जाने का। एक शब्द में कहें तो वीतरागता ही चारों अनुयोगों का प्रयोजन है। किसका पोषण? वीतरागता का ही पोषण करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आप तो स्वर्ग में रह जाओ, है ना। हमारे यहाँ हर बात कहाँ पर खत्म होती है? सिद्ध शिला में जाकर ही खत्म होती है। हमारे यहाँ कोई भी कहानी दुखांत नहीं होती। ठीक है ना। तो चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता है। वो प्रयोजन जहाँ पे पुष्ट होता होगा वो बताएंगे। और यही हमारे सारे अनुयोगों को पहचानने का भी साधन है। अगर किसी ग्रंथ में वीतरागता के आड़ में राग का भी पोषण किया जा रहा है ना, वहां पे प्रयोजन से विचलित हो रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ये आचार्य देव की बात नहीं हो सकती, हमारे मुनिराजों की बात नहीं हो सकती। जरूर इसमें मैं किसी ने मेल जोल मिलावट
करी है। तो ये समझ में आया कि भाई कुछ तो प्रसंग वैसे के वैसे बता देंगे, कुछ ग्रंथकर्ता वो है अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन प्रयोजन जो है वो अन्यथा नहीं होता, इसलिए वो शास्त्र झूठे नहीं कहे जा सकते। जैसे देखिए, ये तीर्थंकरों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह तो सत्य है, पर इंद्र ने जैसी स्तुति की थी वे शब्द हूबहू वैसे ही नहीं थे, अन्य थे। इंद्र ने जैसी स्तुति करी, अब वैसे के वैसे शब्द तो नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, अपने शब्दों में कवि जो है वो उसको लिख देगा, तो उसमें कोई गलत होगा क्या? नहीं होगा, ये कह रहे हैं। इसी प्रकार परस्पर किन्हीं के वार्तालाप हुआ था, सो उनके अक्षर तो अन्य निकले थे, ग्रंथकर्ता ने अन्य कहे, पर प्रयोजन एक ही पोषते हैं, दोनों का प्रयोजन एक ही होता है। जैसे महावीर भगवान की शेर की पर्याय में जो मुनिराज थे, उन्होंने महावीर भगवान के जीव को धर्मोपदेश दिया था। अब धर्मोपदेश क्या दिया था वो तो अपने को नहीं पता, बहुत पुरानी बात है, लेकिन किस अभिप्राय से कि भाई ऐसा उपदेश दिया कि उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो कैसा उपदेश दिया होगा, वो सोचा जा सकता है, थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो वही लिखा है। अब कोई भी यही मान के उसको कहे कि ये झूठ है, तो ये झूठ नहीं होता है, बिल्कुल अभिप्राय उनका सही होता है, इसलिए ये अनुयोग बिल्कुल सत्य है। और देखिए, तथा कहीं कहीं प्रसंग रूप कथाएं भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार लिखते हैं, ठीक है ना। कोई कहे कि भाई सारी सत्य सत्य बातें ही लिखो ना, झूठ क्यों लिखना है, तो यहाँ कह रहे हैं कि कहीं कहीं अगर कोई बात समझाना है तो ग्रंथकर्ता अपने हिसाब से कथा भी बना देते हैं, कहानी भी बना देते हैं। जैसे माँ को अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा रात्रि भोजन नहीं करते, तो तरह तरह के अलग अलग चीजें बता के वो कैसे ना कैसे करके बच्चे की वो गलत आदत छुटाएगी, ठीक है ना। हम उस माँ को झूठा कहेंगे क्या कि अरे भाई बाबा नहीं होता, रात को भूत नहीं आते, ठीक है ना, शेर पकड़ के नहीं ले जाता, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमको पता है वो समझाने के लिए ऐसा कह रही है। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कहीं कहीं प्रसंग रूप कथाएं भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार लिखते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथाएं लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, किंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कही थी, अपने हिसाब से कथा बना के लिख दी। ये धर्म परीक्षा आचार्य अमृत गति का ग्रंथ है वर्तमान योग का, तो उसमें मनोवेग की कथा आई है, जिसमें उसने किसी मूर्ख की कथा सुनाई है। अब मूर्ख की कथा कैसी सुनाई होगी, ये समझाने के लिए आचार्य ने अपने हिसाब से कथा लिख दी। जरूरी नहीं कि वही कथा लिखी हो जो उन्होंने सुनाई हो, अपने हिसाब से लिख दी, तो ऐसा भी चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में तो वीतरागता का पोषण करना ही मूल है, ठीक है ना। और देखिए, वर्तमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा कर देते हैं। वर्तमान योग में ऐसा होता है कि भाई किसी ने धर्म बुद्धि से कोई काम किया, मधु आंटी जी, है ना, उसके हाँ में धर्म है, अच्छा प्रयोजन है, अच्छे भाव हैं, गलत काम भी कर दिया तो भी उसकी प्रशंसा कर देते हैं। जैसे विष्णु कुमार जी ने धर्मानुराग से मुनियों का उपसर्ग दूर किया। क्या किया? विष्णु कुमार मुनिराज की कथा सुनते ना हम, रक्षाबंधन पर्व की कथा, तो विष्णु कुमार हाँ हाँ। मुनिराज थे, 700 मुनियों को उपसर्ग से बताया है। तो विष्णु कुमार तो मुनिराज थे। अब हाँ दशा में ये छोटा कार्य, गृहस्थ अवस्था का कोई कार्य है कि बड़ा कार्य है? मुनि अवस्था में गृहस्थ अवस्था का कोई कार्य करना छोटा कार्य होगा कि बड़ा कार्य होगा? मुनि दशा की योग्य कार्य है कि अयोग्य कार्य है? योग्य कार्य है। अयोग्य कार्य, अयोग्य। मुनि ऐसा कार्य नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी विष्णु कुमार मुनिराज ने वो काम किया, और उनकी वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार मुनिराज की प्रशंसा भी कर दी जाएगी। 7 शतक मुनियों की रक्षा कीनी मुनि विष्णु कुमार, मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षाबंधन त्योहार। जय जय विष्णु कुमार महामुनि, 7 शतक को हो वंदन, ठीक है ना। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन, ऐसा भी कहते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज की जय जयकार करिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था।
कि भाई आपने ऊंचा पद छोड़ के नीचा कार्य किया, नीचे पद में आए, तो ये काम ऐसा योग्य नहीं है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। कोई जीव ले ले, ठीक है ना, विपरीत अभिप्राय से ग्रहण कर ले कि भाई उनने भी तो ऐसा किया था, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा ऐसा करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? कि भाई ऊंचे पद में रह के आप नीचा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो सही नहीं माना जाता है। जैसे कैसे समझे कि भाई कोई प्रधानमंत्री है और वो चोर के पीछे भागे, अच्छा लगेगा क्या? चोर के पीछे भागे, चिल्लाए जोर जोर से किसी के ऊपर सबके सामने, देखा है कभी ऐसे किसी प्रधानमंत्री को करते हुए? नहीं करेगा। क्यों? भाई ऊंचे पद में वो बैठा है, वो उस काम के लिए बना नहीं है, ठीक है ना। तो ऊंचे पद में बैठ के नीचा काम करना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी किसी अंग की प्रधानता से उनकी जो तारीफ है वो कर दी जाती है। ऐसा समझकर ऊंचा पद छोड़ के नीचा काम करना योग्य नहीं है। कोई अभी के मुनिराज कहें कि भाई हम गायों की रक्षा करने के लिए ये सब कार्य करवा रहे हैं, आरंभ इत्यादि का, क्या करेंगे? शम में है क्या जिनागम के अनुसार? ठीक है, अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। कोई वस्त्र आदि का काम करवाए हैं तो स्वयं नग्न दिगंबर वस्त्र को छोड़ने का हमेशा नियम ले लिया, और फिर भी वो कहें कि भाई चलो लोगों की आजीविका का हम साधन करवाएंगे, सही है कि गलत है? गलत ही है। गलत ही है, गलत ही है, गलत ही समझना चाहिए, है ना। ऐसा हम किसी से द्वेष के लिए नहीं कह रहे हैं, हमको किसी से द्वेष है, लेकिन मुनिराजों की अवस्था में ये कार्य उनको शोभा नहीं देते, उनके पद के योग्य कार्य नहीं है। नहीं है। कि मुनिराजों को मंदिर बनवाने का भी कहीं पर वो नहीं आया है। मुनिराज मंदिर में जाएंगे, पंचकल्याणक में जाएंगे, मंदिर बनवाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। क्यों भाई? एक घर बनवाते हैं तो कितनी हिंसा होती है, जमीन को खुदवाना, खोद के देखो, मैं तो देखा है अपनी आंखों से, हमारा घर बना था, कैसे कैसे जीवों को वो मारते चले जाते हैं मजदूर, है ना, कोई देख के थोड़ी चलते हैं। जमीन खोदते हैं तो कितने कितने जीव उसमें से निकलते हैं, कितनी चींटियां, कितने चींटे, कितने तरह के अन्य अन्य तरह के स्थावर जीव, सम्मूर्छन जीव, उन सबकी हिंसा होती है। तो मंदिर बनाने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? श्रावक का तो चल जाएगा, हाँ, श्रावक बनाएगा तो पुण्य की बात है। हाँ श्रावक बनाएगा उसको पुण्य लगेगा, लेकिन अगर मुनिपद में रह के कोई ऐसा दिशा निर्देश भी दे तो वो अनुमोदना होगी वो सारे हिंसा के कार्य की। मुनिपद में ये सभी बातें संभव नहीं है। कहीं कहीं हमको ऐसा मिल जाएगा, अपवाद होगा, लेकिन कभी भी उससे हमको छल ग्रहण करना नहीं। समझ में आया? इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई दुष्टों का संहार करने भगवान पृथ्वी पर आते हो, ये ऐसा हमारे यहाँ पर कोई भी विधान नहीं है। पहली बात तो संहार ही नहीं करना, ठीक है ना, और दूसरा दुष्टों का संहार तो वो अपने कर्म का उदय है, वो भोगेंगे, आपको उससे क्या प्रयोजन, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि प्रथमान योग में ऐसा कथन आया है। तो प्रथमान योग में एक और बात कही जाती है कि भाई कभी भी किसी भी जीव के, ज्ञानी जीवों के औदैहिक भाव को हमको अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। ज्ञानी जीव हैं, औदैहिक भाव है, उनको भी कभी कभी कषाय आ जाती है। अभी कोई यही मान ले कि भाई ज्ञानी कषाई होते हैं, और ये कैसे ज्ञानी है, इनको कषाय आ रही है ना। तो औदैहिक भाव है, ज्ञानी की वास्तविकता में दृष्टि कहाँ होती है, उस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि वो भी तो करते हैं, उनने 96,000 रानियां रखी, हम 4 नहीं रख सकते। क्यों भाई? छल ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? 4 क्या, आप 2 रखोगे तो सरकार से दंड मिलेगा, 2 भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो कोई ऐसा छल ग्रहण करे तो ऊंचा पद छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और देखिए, करते हैं हम बस
पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग कष्ट आदि को दूर करने के लिए स्तुति पूजादि कार्य करना। ऐसा भी बताया कि उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए विधान किया, ठीक है ना, रोग कष्ट को दूर करने के लिए स्तुति करी, विधान किया, पूजन करी, ठीक है। वो बोलते हैं उनने की अपने किन्होंने, हाँ, श्रीपाल चरित में मैना सुंदरी ने मेरा क्या के लिए उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल सिद्ध चक्र किया, ऐसा कह देते हैं, ठीक है। और ये सब कार्य किए। निष्कांक्षित अंग का अभाव होने से एवं निदान नामक आर्त ध्यान होने से पाप बंध का कारण है। अगर आप भगवान के पास जाके कि भाई हम इस अभिप्राय से भगवान के ऊपर करें, ठीक है ना, जल ढारें बहुत बहुत देर तक, और उनसे जाके ऐसा पूजन विधान इत्यादि का आयोजन करें कि भाई हमारे सारे रोग उपद्रव शांत हो जाएं, तो निकांक्षित अंग का वहां पर अभाव होता है। भगवान के पास कभी भी किसी बात को मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी भी आकांक्षा के साथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। पाप बंध का कारण है निदान नाम का आर्त ध्यान है। निदान नामक आर्त ध्यान समझते हैं ना, कभी ऐसा भाव आ जाए कि भाई मैंने इतनी पूजा करी है, इतना तो मेरे को मिलना बनता है, ये तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए, इतना पुण्य किया है, इतना तो मैं मांग ही सकता हूँ। ऐसा भाव जो है वो क्या है, निदान बंध होता है। निदान नाम का अर्थ ध्यान पाप का काम है, पाप बंध का कारण है। लेकिन फिर भी प्रशंसा करी, क्यों? मोहित होकर बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का सेवन तो नहीं किया, अतः उसकी प्रशंसा कर दी है, ठीक है ना। कम से कम वो कुदेवों की शरण में तो नहीं गया जीव, कुदेवों की पूजन इत्यादि तो नहीं करी, कुछ और गलत कार्य तो नहीं किया, किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि इत्यादि तो नहीं दी। तो ये सभी कामों से बच के अपने देव शास्त्र गुरु की शरण में कम से कम रहा, तो इस वजह से उसकी प्रशंसा भी कर दी जाती है। ऐसे छल से औरों को लौकिक कार्यों के लिए धर्म साधन करना युक्त नहीं है। समझ में आया? कभी भी किसी भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान के पास मांगने के लिए जाना सही नहीं, ठीक है ना। तो लौकिक तो मांगना ही नहीं, पारलौकिक के लिए भी बस भावना बाना कि हे भगवान जैसी दशा आपने प्राप्त की है वैसी दशा मेरे को मिल जाए, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, ठीक है। कभी कहते हैं हे भगवान मेरे को वह बल चाहिए जो आपके पास है। कैसे? जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार, जिस बल को, ऐसा ऐसी शक्ति, ऐसा बल जिसके कारण आपने संसार के सारे दुखों का नाश कर दिया, आप भव सागर से पार चले गए, कोई भी दुख आपके पास बचा नहीं है। तो ऐसे बल की प्राप्ति मेरे को हो, उसके लिए मैं आपसे इच्छा मांगता हूँ, उससे उसका वरदान मैं आपके सामने मांगता हूँ, है ना। अन्य मत में ऐसा कह देते हैं हे भगवान मैं ये नहीं मांगता कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आए, मैं बस इतना मांगता हूँ कि भाई उन समस्याओं को झेलने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए, सहन शक्ति मेरे अंदर आ जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करते हैं, वहां पर क्या व्यवहार होता है वो हमको समझना चाहिए। लेकिन कोई अगर लौकिक कार्यों के लिए, है ना, भगवान के पास जाए तो हम ठीक है स्वीकार एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसकी कभी भी बड़ाई नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम यथार्थ का ज्ञान तो कराना ही चाहिए कि भगवान वास्तविकता में किसी का कुछ करते धरते नहीं है, भगवान तो वितरागी हैं, ऐसी सच्ची बात समझाना चाहिए। आगे जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो सम्यक दर्शन के पास होगा, है ना, धर्म समझेगा, उसको तो ये दृढ़ श्रद्धान होगा कि भाई भगवान किसी का या कोई भी किसी का कुछ भी करता धरता हरता नहीं है। तभी हम देखते हैं सम्यक दृष्टि निशंकित होते हैं, ठीक है ना, निर्भय होते हैं, कभी किसी से डर नहीं लगता, कभी किसी पे कोई शंका नहीं होती, क्यों? तत्व ज्ञान हो गया है, इस वजह से ऐसे निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा प्रथमान योग का व्याख्यान का विधान है, उसको हमको समझना चाहिए। प्रथमान योग का सम्यक तरह से हम स्वाध्याय करें और उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी मंगल भावना से आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
चलिए पढ़िएगा, विचार कीजिएगा, शेष चर्चा अगली कक्षा में। निर्वाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो भावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। महावाणों का मंत्र पूर्वक का अक्सर करें।